स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल सब एकेडमी में। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कोडिंग, डिकोडिंग, रीजनिंग में जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले देखेंगे 1 बाय 1 जो टाइप्स है इसका कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले 1 बाय 1 में देखेंगे जो ABCD के अल्फाबेट होते हैं, वन बाय वन में ऐसा होता है दोस्तों कि या तो एक का गैप होगा या फिर 2 का गैप होगा, 3 का भी हो सकता है। ऐसे मैक्सिमम 2, 3, 4 बस इतने का ही गैप होता है। तो 1 बाय 1 में देखेंगे हम लोग 1 का गैप होता है, -1 भी हो सकता है। जैसे एक कैरेक्टर लिखा है कुछ भी ABCD में और नीचे भी लिखा रहेगा तो -1 का भी गैप होगा या 2 का गैप होगा, -2 का भी हो सकता है गैप, या फिर +1 का गैप होगा, -1 का, -3 का भी हो सकता। तो ये 1 बाय 1 में आ जाएंगे। तो ये टाइप फर्स्ट हो जाएगा हम लोग हमारा 1 बाय 1 का। अब देखेंगे पेयर टू। अब 2 वाले पेयर देखेंगे हम लोग। इसमें 2-2 के पेयर बन जाएंगे। पेयर 2 टाइप्स में क्या होगा, 2-2 के पेयर बनेंगे। इसमें क्रॉस में भी हो सकते, सिंपल भी हो जाएंगे। जैसे सिंपल भी हो जाएंगे और बीच वाला एक अगर बचा रहेगा तो वो नीचे आएगा। अब देखेंगे दोस्तों पेयर ऑफ 3। तो पेयर ऑफ 3 में क्या होगा हमारा 3-3 के क्रॉस होगा, या तो फिर माइनस लगेगा या फिर प्लस होगा। तो ऐसे भी पेयर ऑफ 3 के ये सॉल्व होते हैं। 1 to लास्ट देखेंगे हम लोग। 1 पहले का संबंध डायरेक्ट लास्ट से होता है। इसमें ऐसे भी हो जाएगा। अपोजिट एक टाइप बचा हमारा अपोजिट लेटर। अपोजिट में क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ए लिखा होगा BCD तो ए का अपोजिट हो जाएगा Z, ए का हो जाएगा Z, बी का अपोजिट हो जाएगा Y और सी का X, डी का W। तो ये अपोजिट लेटर में आ जाएंगे। फर्स्ट टू लास्ट 1 to लास्ट में हो जाएगा, लास्ट वाला पहले से होगा संबंध इसका, सेकंड वाला लास्ट से सेकंड में होगा और थर्ड वाला लास्ट से थर्ड में होगा। तो ये सारे टाइप होगा हमारे। अब देखेंगे कि जो ABCD अल्फाबेट होते हैं वो कितने नंबर पे आते हैं, नंबरिंग क्या है उनकी। नंबरिंग याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर नंबरिंग याद नहीं होगी तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान से नहीं आ पाएगा। इस वजह से उसको आसानी से सॉल्व करने के लिए हम लोग नंबरिंग याद करते हैं। सबसे पहले तो मैं ट्रिक से बताऊंगी आपको नंबरिंग याद कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग सॉल्व कॉपी पेन रख लीजिए और नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, जैसे एक फर्स्ट नंबर पे आता है, एक ही नंबरिंग क्या है फर्स्ट। ऐसे जेड तक नंबरिंग याद करना मतलब आता तो सबको है, ए से जेड तक छोटे से पढ़ा भी है, लेकिन क्या होता है कि हर कर उसको याद नहीं किया जा सकता है इतनी जल्दी। मतलब एग्जाम में तुरंत याद करना पड़ता है, आगे के तो आ जाते हैं। तो ए है फर्स्ट नंबर पे, BCD E 1 2 3 4 5।
तो ये आगे के तो सिंपल होते, सबको आ जाते, छोटे बच्चे को भी आ जाएंगे, ऐसे ही कुछ लास्ट के भी आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट इनको याद रखना आसान होता है, तो इनको हम लोग अलग से ब्रैकेट में रख लेते हैं। अलग से इनको क्या करेंगे दोस्तों, ब्रैकेट में रख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम ट्रिक से पढ़ेंगे। अब जितने भी अल्फाबेट बचे हैं हमारे, वो हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे। अब ई तक हो गया था हम लोगों का, अब ई के बाद पढ़ेंगे एफ से। ये हो गया है। तो हम लोग देखेंगे कि एफ किस नंबर पे आता है। तो एफ है हमारा आएगा 6 नंबर पे। अब 6 पर आएगा, तो 6 पर कैसे आएगा, 6 पर देखेंगे हम लोग, ये एफ लिखा है, ऐसे लिखा जाता है एफ, ऐसे। अब देखेंगे इसके यहाँ पर बंद कर देंगे हम ऊपर साइड। अब बंद करने के बाद जब इसको पलटेंगे, पलट देंगे हम लोग, यहाँ को पलट देंगे। पलट देने के बाद क्या होगा, पहले तो ऐसा बना है, ये ऐसा, इसको बंद कर दिया। इसके बाद पलटने पर 6 बन जाएगा। ये 6 बनने के बाद क्या होगा, हमारी नंबरिंग हो जाएगी, तो याद करना आसान हो जाएगा इससे। अब जी देखेंगे, तो जी होगा 7 पे, जी 7 होता है। G7 की मीटिंग भी सुनी होगी आप लोगों ने, तो G7 ऐसे याद हो जाएगा आराम से। या फिर इसकी ट्रिक भी है G7 की, जी है जैसे, तो इसका ये वाला जो डंडा है यहाँ पे ऐसा कर देंगे तो G7 बन जाएगा नीचे। तो इससे ही बहुत आसान है। इसके बाद देखेंगे एच की नंबरिंग क्या है। तो एच देखेंगे तो एस लिखा जाता है ऐसे। अब दोनों साइड इसको बंद कर देंगे, दोनों साइड क्या करेंगे हम लोग, बंद कर देंगे इसको। तो ये 8 बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो इसकी नंबरिंग हो जाएगी 8, दोनों साइड बंद करने पे। अब इसके बाद आएगा आई देखेंगे, तो आई में तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे ऐसे कर देना, तो ये 9 का रूप ले लेगा। 9 का रूप ले लिया है इसने, तो ये 9 में हो गया। बस बहुत सिंपल है, इसको याद करना तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। अब अगला पढ़ेंगे हम जे की नंबरिंग पढ़ेंगे। तो जे से, जैसे जोकर, ताश जब खेलते हैं लोग, तो ताश में जे जोकर है, जो जोकर वाला जो पत्ता होता है ताश का, उस पर 11 नंबर डला रहता है, 11। तो 1 माइनस करना है, उसमें से 11 डला रहता है, तो 1 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। तो ये जोकर से हो जाएगा 10। अब 11, अगला आएगा 11 पे क्या करेंगे कि जो ये डंडे हैं ऐसे 2, इसको कुछ नहीं, बस ऐसे सीधा कर देना है 2। तो बस कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, 1 और 1। तो कितना आसान है ये, बस ऐसे ही तो कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। ये तो किसी को भी आ जाएगा, इतना सरल है। इसके बाद एल देखो, एल तो और ज्यादा सरल है एल को याद करना, क्योंकि जब किसी को लब होता है जैसे, तो लब में जो फेल हो जाएगा, तो उसके चेहरे पे क्या होगे कि 12 बज जाएंगे, ऐसे कहते नहीं है कि 12 बज गए हैं। तो जब जो 12 बज जाएंगे लब होने के बाद, जो फेल हो गया है जिसका लब, तो क्या होगा, 12 बज जाएंगे उसकी शकल पर, तो 12 हो गया। तो इसको तो कुछ करने नहीं है। एम देखेंगे दोस्तों, तो एम की ट्रिक बन जाएगी हमारी, जैसे ये एम लिखा है, तो
एम का क्या करेंगे, बस इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, थोड़ा सा रोटेट कर देंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, इसमें से 3 बनेगा, यहाँ पर 3 बनेगा। 3 के आगे हम 1 और लगा देंगे, क्योंकि 3 का तो कोई चांसेस नहीं है, 3 तो पहले हो चुका है सी पर, सी की नंबरिंग है 3, इस वजह से 3 अकेला तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। तो एम की जो नंबरिंग है वो 13 हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो ये कितना आसान हो गया, कुछ नहीं किया था इसमें, बस इसको एम को रोटेट किया था थोड़ा सा, तो वो 3 का रूप ले लिया था उसने, तो इसकी नंबरिंग हो जाएगी 13। अब देखेंगे एन, एन को 14 नंबर पे आएगा एम। नेक्स्ट ओ आएगा 15 पर, 16 पर आएगा पी। अब देखिएगा 16 पे आएगा पी, तो कैसे आएगा, पी बनाएंगे हम लोग ऐसा, तो पी को कुछ नहीं किया, उल्टा कर दिया है पी को, तो पी को जब उल्टा करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, तो 6 बनेगा। 6 के आगे लिख देंगे 1, क्योंकि 6 पहले हो चुका है, इस वजह से 6 हो गया है हमारा एफ में, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा इस वजह से। अब अगला आएगा क्यू आएगा, तो क्यू का तो जब अल्फाबेट बनाते हैं तो ऐसे कुछ बनाते हैं ऐसा, तो इसमें क्या होगा, अगर हम ऐसा बनाएंगे ऐसा करके थोड़ा, तो 7 बनेगा, तो लिख देंगे 7, उसके आगे 1, तो हो गया 17, तो 17 हो गया। अब देखेंगे कि आर, अगला आया आर, तो आर की हो जाएगी 18, कैसे, आर है ये, तो आर का कुछ नहीं किया, नीचे वाला हिस्सा है जो, उसको बंद कर देंगे ऐसा, नीचे वाले हिस्से को बंद कर देंगे, इस वजह से वो 8 बन जाएगा, और 8 बनने के बाद यहाँ पर 1 लगा देंगे, क्योंकि 8 तो कहाँ पर बन चुका है पहले से 8, इस वजह से 8 तो सिंगल रहेगा नहीं, तो रह जाएगा अपना जी लिखा ना 8, तो 18 हो जाएगा ये 18। एस देखेंगे हम लोग, तो एस भी ऐसा ही कुछ होगा, एस का भी, तो एस बनाते हैं ऐसे। अब एक्स बनाने के बाद कुछ नहीं, ऊपर वाला हिस्सा है जो एस का, उसको बंद कर देना है, ऊपर वाले हिस्से को बंद कर देंगे, तो क्या बन गया दोस्तों, ये 9 बन गया है, 9 बन गया है, तो इसको इसके आगे लिख देंगे 1, तो हो गया 90, तो 19 हो गया है ये एस वाला, तो जहाँ भी एस की चर्चा होगी वहाँ पे हम लोग 19 लगाएंगे, तो 90 लिख देंगे। 19 के बाद 20, तो T20 की जो गेम होते हैं, T20 क्रिकेट गेम खेल होता है जो T20, तो उससे याद हो जाएगा ये वाला। अब यूबी को तो मतलब कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं जो कुछ तो ट्रिक से हो जाती हैं, लेकिन कुछ को जबरदस्ती याद करना पड़ता है, क्योंकि हमें याद तो सारे करने हैं, तो कुछ को जबरदस्ती भी 1-2 तो वैसे याद हो जाते, तो इस वजह से हम यूबी को ऐसे ही याद कर लेंगे दोनों को, 21, 22, ओके। इसके बाद आएगा नेक्स्ट अल्फाबेट हमारा आया है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू में क्या कर देंगे, डब्ल्यू में भी ऐसे जैसे एम में किया था, थोड़ा रोटेट किया था ना एम, तो हो गया था 13, तो ऐसे ही डब्ल्यू को करेंगे, तो डब्ल्यू को भी करने है रोटेट, तो 3 हो जाएगा इसका, रोटेट कराएंगे थोड़ा, ऐसे थोड़ा रोटेट कराएंगे तो 13 हो जाएगा, 3 हो जाएगा सॉरी। तो 3 के बाद क्या करेंगे, अब हम 1 तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 13 नंबर पे एम लिख चुका है हमारा, एम लिख चुका है यहाँ पे, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको 13 नहीं लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे फिर, 13 नहीं लिख सकते हैं। टोटल कैरेक्टर तो 26 होते हैं टोटल कैरेक्टर, तो क्या होगा, अब 26 से तो बाहर होंगे नहीं, तो क्या होगा, 2 तो लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 की तो संभावना है, 1 की संभावना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 1 पहले से हो चुका है, इस वजह से, तो इसकी नंबरिंग हो जाएगी 23।
ये आएगा 24 पर, 26, 25 पर और 26 पर। तो लास्ट वाले तो ऐसे ही याद हो जाते और फर्स्ट वाले भी ऐसे याद होते। बीच के थोड़ा देखना पड़ेगा बस। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ तो नहीं किया था, बस इसको ऊपर से बंद कर दिया था, 6 बन गया था। इसके बाद G7 जो मीटिंग होती है G7 की, तो फिर उसी से याद कर लिया था इसको, G7 वाले को। और 8 में भी ऐसा कुछ नहीं किया था ज़्यादा, बस ऊपर बंद कर दिया था और नीचे बंद कर दिया था। इसके बाद 9 का क्या किया था, यहाँ पर इसको बंद कर दिया था, यहाँ पर इसको बंद कर दिया था ऐसे, तो 9 बन गया था ये। जे वो ताश में जो गेम पत्ते होते हैं वहाँ पे, तो उसमें 11 नंबर पे होता है जोकर। 11 नंबर पे दोस्तों जोकर होता है, शायद आपने देखा हो। तो जोकर होता है 11 पर। इसमें से क्या किया था हमने, -1 कर दिया था, तो हमारा हो गया था टोटल 10 हो गया था। तो जे कितने पर हो गया हमारा, तो जे हो गया है 10 पर। 11 में बस ये दो जो डंडे हैं इसको दोनों को सीधा लिख दिया था, तो 11 की नंबरिंग बन गई थी। इसके बाद एल वो लब में जो फेल हो गया, उसके चेहरे पे 12 बजे हुए जैसे लगते हैं, तो उससे भी याद हो जाएगा ये। इसको रोटेट किया था, फिर एन को इसके हिसाब से, एन के हिसाब से एन को भी याद कर लेंगे, क्योंकि एन का तो कंफर्म है हमें कि रोटेट करना है। एन का कंफर्म हो गया, तो जब एक का कंफर्म हो गया तो उसका जस्ट बाद वाला भी तो अपने आप ही आ जाएगा वैसे भी। इसके बाद O15 पर, अब एक दो तो ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। इसके बाद है P, तो P में क्या करेंगे, P में भी इसको अपोजिट कर दिया था, इसको उल्टा कर दिया था, इसके बाद साइड में पर रख दिया था, क्योंकि सिर्फ ओनली 6 की संभावना नहीं थी, 6 ऑलरेडी हो चुका था, इस वजह से 1 लिखा था यहाँ पर। अब Q है, Q में ये वाला जो डंडा है इसको नीचे तक खींचा था, तो 7 बन गया था। R में भी इसको नीचे बंद कर दिया था, S में ऊपर से किया था तो 9 बन गया था और 1 लिख दिया था यहाँ पे। T20 के जो गेम होते हैं, तो T20 गेम में भी ये हो गया, उससे याद हो जाएगा। UV को तो ऐसे ही याद कर लेते हैं, क्योंकि T20 ये फेमस गेम होता है, तो इसके बाद ही आता है ये UV, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद W को रोटेट किया था, जैसे M को रोटेट किया था वैसे ही W को भी रोटेट किया था, तो दोनों में 3 था यहाँ पे, लेकिन बस यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, क्योंकि ये पहले आता है ये बाद में आता है, तो 23 था इसमें। X Y Z लास्ट वाले तो ऐसे ही हो जाएंगे याद। तो हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, A से लेके Z तक पूरे याद कर लिए हैं, ये एकदम अच्छे से याद कर लिए हैं। अब देखेंगे, आप लोग नोट करिएगा इसको। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन जैसे कुछ भी लिखा हो, बॉय लिखा हो या फिर कुछ और लिखा हो, टॉय लिखा हो, कुछ भी, अगर इसका पूछेंगे कि कोडिंग क्या है इसकी, तो कोडिंग देखेंगे इसकी, तो B आता है 2 पर, O आएगा 15 पर, Y आएगा 25 पर। तो ऐसे अगर हम लोगों को ये याद होगा तो ये बहुत आसानी से लिख देंगे यहाँ पे, और क्वेश्चन करने में भी आसानी होगी। तो Y का बन गया है, ऐसे किसी भी वर्ड का आ जाएगा। जैसे आप सब लोग अपने नाम का बना सकते हैं इस कोडिंग, जैसे कोई भी नाम है, जैसे रीता है मान लो, तो रीता का भी हो जाएगा, या फिर सीमा है, सीमा का किसी का भी आ जाएगा। तो हम लोगों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हम लोग एक और चीज़ पढ़ेंगे जो इसी कोडिंग डिकोडिंग में आती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ेंगे हम लोग अपोजिट कैरेक्टर। अब अपोजिट कैरेक्टर पढ़ेंगे हम लोग, अपोजिट अल्फ़ाबेट। तो कैसे बनेगा अपोजिट, टोटल होते हैं 26 होते हैं टोटल। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन में 30 लिख लेंगे और फिर नीचे वहीं से स्टार्ट करके Z तक लिखते हैं, क्योंकि अपोजिट देखना है इस वजह से। अब लिखेंगे अपोजिट के लिए
अपोजिट अल्फ़ाबेट, अपोजिट अल्फ़ाबेट लिखेंगे A B C D E F H M तक ही लिखेंगे क्योंकि 13 हो जाएंगे, जस्ट आधे हो जाएंगे। इसके बाद से हम लोग नीचे वाली लाइन में लिखेंगे ओके। इसके बाद देखेंगे कि हमारे ये सारे अपोजिट लिख चुके हैं, लेकिन इनको याद करना इतना ज़्यादा सरल नहीं है, लेकिन याद जिसको याद है तो अच्छा है, जिसको नहीं याद है वो यहाँ पे पढ़ सकता है। तो A का अपोजिट हो जाएगा हमारा Z और B का हो जाएगा Y, ऐसे ऐसे सारे हो जाएंगे। तो सभी को याद करना है अपोजिट वर्ड को, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि ओनली बस यही पूछ लेता है कि इसका अपोजिट बताओ, या फिर उसमें अपने आप निकालना पड़ता है कि अपोजिट जानना पड़ता है, तो उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे कि A to Z, अब स्टार्टिंग तो ठीक है सबको आ जाती है, A to Z तो सबको ही आता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग याद कर लेते हैं ट्रिक से। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी A to Z, A to Z से भी याद हो जाएगा, ये बहुत सिंपल है। या फिर और भी इसकी कई ट्रिक है इसकी, जैसे आप लोग आज़ाद है, जैसे आज़ाद से भी याद हो जाएगा A और Z, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद और भी है, जैसे आज़ाद हो गया, A to Z हो गया है, और एक हो जाएगा अमेजॉन है, जैसे अमेजॉन है, तो इससे भी याद हो जाएगा A है और Z है, लेकिन ये बेटर है, A to Z ज़्यादा अच्छा है, सरल भी है। इसके बाद देखेंगे दूसरा देखेंगे BY, B का अपोजिट होता है Y, तो BY तो कर लीजिए या Y से जब कहीं जाते हैं तो Y करते हैं ना, तो वही है ये Y, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा। C का देखेंगे तो क्रैक्स, जो खाते हैं ना वो पैकेट में आता है क्रैक्स, तो वही है C के लिए क्रैक्स, तो ये क्रैक्स हो जाएगा CX। ओके, इसके बाद DW, D का अपोजिट होता है W, C का हो जाएगा X। अब D का W ये कैसे होगा, ड्यू भी है इसका, ड्यू भी कर सकते हैं, या फिर दिल्ली वाली, मतलब कुछ भी ट्रिक कोई भी हो, किसी का नाम भी हो, ऐसा कुछ नहीं है, याद होना चाहिए बस। तो दिल्ली वाली भी कर सकते हैं, इसका बहुत सिंपल है, जैसे दिल्ली वाली, तो दिल्ली वाली भी कर सकते हैं, दिल्ली और वाली, मतलब D आ गया, इसमें आ गया W, तो ऐसे भी बन जाएगा ये। इसको देखेंगे तो इसका हो जाएगा जैसे इवनिंग है, EVNING, तो इवनिंग है, E के जस्ट बाद V है, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा V। F का देखेंगे, ये इसका हो गया, F का है फन, सबसे आसान है ये फन, बस कुछ नहीं करना है इसमें, फर्स्ट और लास्ट हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के। इसके बाद देखेंगे GT रोड है, रोड होता है GT रोड, बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उससे भी याद हो जाएगा। या फिर एक ट्रिक और है इसकी, GST, ये भी है इसकी एक ट्रिक, GT रोड कर लीजिए या फिर GST, दोनों ही सही है। इसके बाद है H का अपोजिट है S, तो इसका कैसे करेंगे हम लोग, इसका कैसे कर सकते हैं H और S का, कुछ भी मतलब कोई भी नाम से भी कर सकते हैं, या फिर जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में H आ जाएगा, S आ जाएगा, या फिर किसी का नाम भी ले सकते हैं, जैसे हनी सिंह है, हनी सिंह भी कर सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पर लिख देती हूँ हनी सिंह, या फिर हिस्ट्री, या फिर और भी हाई स्कूल भी है एक इसका, हाई स्कूल भी कर सकते हैं आप, कुछ भी याद होना चाहिए बस, कोई भी नाम हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखेंगे I है,
तो यहाँ पे है आर, तो इसका भी तो हो जाएगा, हाँ इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा इंडियन रेलवे भी हो जाएगा इसका। इसके बाद हो जाएगा हमारा केपी। केपी में देखेंगे तो केपी तो जहाँ पे हम लोग पढ़ते थे पहले, तो केपी सर भी थे, तो उनसे भी याद कर लिया था हम लोगों ने, या फिर पी के मूवी देखी होगी जरूर आप लोगों ने, तो उससे भी हो जाएगा अपोजिट। पी के मूवी तो देखी होगी सबने वैसे, तो इससे भी हो जाएगा। या फिर किसी का कानपुर है, जैसे कानपुर, या फिर और क्या हो सकता है इसका, कानपुर, और भी बहुत सारे वर्ड हैं। इसके बाद है एल, तो ये तो लब से हो जाएगा, LOVE, तो ये तो लब से हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है आगे वाले। MN हो जाएगा मन, जैसे मन नहीं होता, तो मन हो जाएगा ये तो। वैसे भी ये तो फर्स्ट लास्ट तो ऐसे याद हो जाते हैं।